मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब वीडियो देखते रहोगे तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे क्या? है ना? आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, क्लिनिक जाना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आ जाओ, सीधे दिखाओ, टेस्ट कराओ, दवाइयाँ लो। तो स्किन में जो डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती हैं उनको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। बेसिकली उसके दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक है एंडोजेनस और एक है एक्सोजेनस। जो एंडोजेनस है इसका मतलब है कि रीजन अंदर है बॉडी में, इसकी वजह से हो रही है एलर्जी। तो आपको ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब कि शरीर के दोनों पार्ट में बराबर बराबर दिखेगा, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, क्योंकि अंदर से आ रहा है तो सब जगह होगा, दोनों हाथों में होगा, दोनों पैरों में होगा। और अगर वन साइडेड है, यूनिलैटरल है, इसका मतलब है कि रीजन अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनस डर्मेटाइटिस। तो बेसिक क्लासिफिकेशन है एंडोजेनस डर्मेटाइटिस और एक्सोजेनस। कारण उसका बॉडी में अंदर है या बाहर। एग्जाम्पल जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ है, अंदर से होगा तो सब जगह होगा, दोनों तरफ रेडनेस होगी, दोनों तरफ कुछ होगा। और दूसरा है जैसे ग्रेविटेशनल डर्मेटाइटिस, रीजन अंदर है कि ब्लड फ्लो नीचे ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हो रहा है, तो दोनों पैरों पे होगा नीचे बराबर। लेकिन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है तो एक तरफ होगा। आपने घड़ी पहनी हुई थी मेटल की, वन साइड आपको एलर्जी हो गई है। ऐसे ही आपने रिंग पहना हुआ था एक हाथ में, तो एक तरफ कुछ हो गया है। जब भी बॉडी में एक तरफ कुछ हो तो समझो कि रीजन उसका बाहर है। तो इंसान के पास जितना कम चीज़ें रहें वो उतना वो खुश रहता है। जैसे बचपन में हमारे पास चीज़ें कम रहती हैं तो हम खुश रहते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अपने दुखी होने के कारणों को जमा करने लगता है। जितनी चीज़ें आपके पास रहेंगी उतना कोई ना कोई चीज़ से आपको प्रॉब्लम भी होगी, दुखी भी होंगे। तो ऐसे ही पुराने यूरोप में एक फिलोसफर था, उसका नाम था डायोजेनिस। तो वो गली में रहता था और बहुत विद्वान व्यक्ति था, उसकी बातों से लोग बहुत इंप्रेस होते थे। उसके पास सिर्फ एक कटोरा था और कुछ भी पर्सनल कोई चीज़ नहीं थी, और गली का एक कुत्ता भी उसके साथ रहता था। और दोनों लोग सुबह सुबह उठ के जाते थे नदी तक, और नदी में जाके कुत्ता पानी पीता था, ये भी पानी पीता था अपना बर्तन धो के। तो एक दिन उसने देखा कि कुत्ता उससे आगे निकल गया और पहले पानी पीने लग गया। तो उसने कहा कि ये जो बर्तन है ये मुझे कुत्ते से भी गया गुजरा कर रहा है, मैं उससे भी पीछे रह गया। तो उसने अपना बर्तन भी उस दिन नदी में फेंक दिया कि आज से जैसे ये रहता है वैसे मैं रहूँगा, और मेरे पास कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं रहेगी, तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। और ऐसे उसके बहुत सारे किस्से हैं। और एक किस्सा ये कि वो एक दिन मैदान में लेटा हुआ था, घास के मैदान में। तो अलेक्जेंडर ने उसके बारे में सुन रखा था कि बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो उससे चलते हैं, कुछ बात सुनते हैं उसकी। तो अलेक्जेंडर उसके पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो डायोजेनिस कुछ नहीं बोला, वो लेटा रहा। तो अलेक्जेंडर को लगा कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ। तो उसने बताया कि देखो मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, और मैं तुम्हें आज ये प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो, मैं सब देने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तो डायोजेनिस ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और बोला कि तुम थोड़ा सा इधर हट जाओ, क्योंकि वो जो धूप आ रही थी वो तुम बीच में खड़े हो। और ये बहुत प्रचलित किस्सा है यूरोपियन फिलॉसफी में कि ऐसे स्टोइक लोग बोलते थे, ऐसे लोग हुआ करते थे जो उनका ये मानना था कि जितनी भी चीज़ें, जितनी बिलोंगिंग्स हैं वो आपके दुख का कारण बनती हैं, और जितना आपके पास चीज़ें कम होंगी उतना आप खुश रहेंगे। जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है और उसकी सर्विसिंग करानी है तो एक दुख है, दो गाड़ियाँ तो दोनों का दुख है। आपके पास एक घर है, उसके मेंटेनेंस प्रॉब्लम दो है तो उसकी अलग प्रॉब्लम। एक क्लिनिक तुमने खोल लिया, उसके अपने मेंटेनेंस के लफड़े हैं, दो तीन खोल लिए तो अलग अलग लफड़े हैं। जितनी चीज़ें आपकी रहेंगी उतनी आपके टेंशन बढ़ते चले जाएंगे। जितना चीज़ें कम हो, मिनिमम हो, मिनिमलिस्ट होना चाहिए इंसान को जीवन में। जितनी कम चीज़ें रहेंगी उतना आप प्रसन्न रहेंगे। मिनिमलिस्ट से याद है कि मिनिमलिस्ट नाम के कुछ वो आते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स भी आते हैं, विटामिन क्रीम्स। और एक हम लोग के यहाँ बहुत बेहतरीन विटामिन क्रीम आता है, उसका नाम है B3 क्रीम। विटामिन B3 जो नियासिन होता है वो कलर को भी फेयर करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, तो डबल बेनिफिट है उसके।
एक हाथ में है और एक तरफ क्लीन है। हथेली में हमने देखा कि एक में है और एक में नहीं है, इसका मतलब बाहर से कोई चीज़ आई है, फंगस हो सकता है या कुछ भी दूसरा इन्फेक्शन। और अगर हमने देखा कि दोनों तरफ बराबर बराबर है तो ये अंदर से आने वाली चीज़ है, ऑटो इम्यून सोरियासिस या कोई दूसरी चीज़। हाथ पैर के पूरे नाखूनों में है ना? नेल्स में, अगर सारे नेल्स में है तो इसका मतलब रीज़न अंदर है, अंदर से कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और अगर एक दो नेल्स में है, बाकी नेल्स नॉर्मल है, इसका मतलब बाहर से कुछ आया है। तो बाहर से आने वाली चीज़ होती है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, ऐसी चीज़ें, और अंदर से होने वाली चीज़ होती है ऑटो इम्यून। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर आप पेटलाइन क्लिनिक से बोल रहे हैं ना? हाँ सर ये सर ऑनलाइन देखते हैं क्या? हाँ, ऑनलाइन देखते हैं। सर इसका प्रोसेस कैसे है? हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा। उस नंबर पे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप। अच्छा। हाँ, तो वो नंबर बोले? 6394 6394 2120। 2120। हाँ, फिर लास्ट में 12। एक मिनट सर, देखिए 6394212012। हाँ ठीक है, इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और कॉल अगर पिकअप नहीं होगी तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ओके सर। ओके सर दवा भी तो ऑनलाइन आ जाएगी? हाँ, सब बताएंगे आपको वो क्या प्रोसीजर है। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके।